मध्य प्रदेश में अंबेडकर जयंती पर हुई जानलेवा हिंसक वारदातों ने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। ये वारदातें उन इलाकों में हुई जहां दलित आबादी बहुतायत में है और ये सब अंबेडकर जयंती पर जुलूस निकाल रहे थे, जिस पर गांव के दबंगों से विवाद ने माहौल बिगाड़ दिया और हिंसा हुई, जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई। मुरैना, भिंड और सागर जिलों में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन हैं? आम जनता के लिए संविधान निर्माता हैं, दलितों के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं और राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बटोरने का एक जरिया। ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मुरैना के हिंगोना खुर्द गांव की है। मुरैना में 4 लाख दलित आबादी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां गुर्जर समाज के लोगों ने दलित युवक संजय पिप्पल की गोली मारकर हत्या कर दी है। दूसरी तस्वीर मुरैना से 78 किलोमीटर दूर लाहौर की है। लाहौर भिंड जिले में आता है, जहां लगभग 4.5 लाख दलित आबादी है। वहां भी ठाकुर समाज के लोग दलितों पर हमला कर देते हैं। तीसरी तस्वीर चंबल से 300 किलोमीटर दूर 4 लाख दलित आबादी वाले सागर की, जहां पर सनौधा में जयंती जुलूस निकालने को लेकर दलित समाज के लोगों के साथ गाली गलौच हो गई और तीनों तस्वीरों में अपमान सिर्फ दलितों का हुआ। और इन तस्वीरों के बाद सवाल ये है, क्यों बार बार मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार होता है? क्यों उन लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती जो दलितों को नीचा दिखाते हैं? और क्यों उन लोगों पर एक्शन नहीं हो रहा जो सरेआम गोली मारकर हत्या कर दे रहे हैं? लेकिन जो राजनीति की चक्करघिन्नी है, उसने उन पूरे विचारों को उलट पुलट दिया है। सब बाबा साहब की व्याख्या अपने अपने हिसाब से करते हैं, सब अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से करते हैं। जो दल बाबा जी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने की बात करता है, वही दल आप देखेंगे तो लगेगा कि बाबा साहब की विचारधारा को कहीं न कहीं तिरस्कृत कर रहा है, कहीं न कहीं उसे हाशिए पर रख रहा है। बात मुरैना की करते हैं। मुरैना जिले के हिंगोना खुर्द गांव में सोमवार रात 10 बजे डीजे बजाने को लेकर गुर्जर और जाटव समाज के बीच विवाद हो गया और ये विवाद बंदूक तक पहुंच गया। गुर्जर समाज के लोगों ने गोली चलाई, जिनमें से एक गोली संजय पिप्पल को जा लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस गोलीबारी का शिकार अकेला संजय नहीं हुआ, रानू दोनेरिया के हाथ में भी गोली लगी, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। जिसमें आपस में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक जो मृतक है संजय जाटव जिसका नाम है, उसकी घटनास्थल पर ही तत्काल मृत्यु हो गई है और एक घायल है, उसे मुरैना अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो ग्वालियर रेफर कर दिया। उसके हाथ में गोली लगी हुई है। पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। उसमें कुल 10 आरोपी हैं। 3 आरोपियों को पुलिस ने अभी राउंड अप कर लिया है। शेष आरोपियों के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम्हारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी तब तक कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा, ना कोई यहाँ से चिकेगा। मंगलवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजनों ने हंगामा किया। 15 घंटे बीत गए थे, लेकिन ना तो शव का पोस्टमार्टम हुआ और ना ही अंतिम संस्कार, जिसके बाद अपर कलेक्टर ने लोगों को समझाया और पीड़ित परिवार की प्रमुख मांगे मान ली गई। जिसके बाद संजय के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, 5 शस्त्र लाइसेंस दिए जाएंगे। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। साथ ही आरोपियों के मकान तोड़ने के लिए प्रशासन कोर्ट जाएगा और अगर अनुमति मिल जाती है तो फिर बुलडोजर एक्शन भी होगा। देखिए, उनकी 4-5 मांगे थी। इसके अतिरिक्त जो शासकीय मदद होती है आदिम जाति विभाग से 4,12,000, वो मदद तो है ही। उसके अतिरिक्त कलेक्टर महोदय 5 लाख का प्रस्ताव सीएम साहब को भेज रहे हैं सहायता के लिए। ये कार्रवाई हो गई है। इस मामले में गिरिराज गुर्जर, धर्मवीर गुर्जर, महेंद्र गुर्जर समेत 10 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें से अब तक 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। संविधान निर्माता के जन्मदिन पर उसी संविधान का अपमान कर देने वाली ये तस्वीरें नई नहीं हैं। हर साल ऐसा ही होता है, क्योंकि जनता समझे या ना समझे, नेता जानते हैं कि वोट लेना है तो बाबा साहब को अपनी टीम में रखना होगा, नहीं तो राजनीति से आउट हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जरा आप सोचिए कि जिन बाबा साहेब ने देश का संविधान बनाकर उसे लागू करवाया, उसी देश में बाबा साहेब की जयंती पर जुलूस निकालना कितना मुश्किल और जानलेवा काम हो गया है।
ग्वालियर चंबल से लेकर बुंदेलखंड तक हुई ये घटनाएं बता रही हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद भी देश में सामंतवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। हमारे समाज में दरअसल अभी बहुत सारा बदलाव आना बाकी है।